उपकार तेरे तेरे सुमन कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद की बात स्तुति गाऊंगा ये तुम्हें
Thank you.
हालेलुया। जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, ओ जाने क्या जमाना जमाना जमाना, जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, तेरा प्यार
तेरा वचन हमें बताता है कि उस समय के लोगों में से किसने तेरे दर्द को समझा, किसने तेरे तकलीफों को समझा। प्रभु तुझे मारा कुटा समझा गया, प्रभु तुझे तुच्छ गिना गया, तुझे परमेश्वर का ठुकराया हुआ जन समझा गया। लेकिन प्रभु ये बात कौन जानता है कि तूने ये सब इसलिए सहा कि ताकि आज हम शांति पा सके। प्रभु जी, प्रभु आज हम छुटकारा पा सके। प्रभु जी, प्रभु अगर तू क्रूस न उठाता तो प्रभु जी आज हमें करे। और प्रभु जी जिस रास्ते पर तू चाहता है कि हम चले उस रास्ते पर हम चल सके। प्रभु प्रभु तूने हमें धरती का नमक ठहराया। प्रभु जी, प्रभु कभी भी हमारे जीवन में मिलावट न हो। प्रभु जी, और प्रभु जी हमारी पहचान हो। जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि अगर नमक में खरापन खत्म हो जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। प्रभु संसार की चीजों को नमकीन करने के लिए नमक डाला जाता है, और यदि नमक ही स्वादहीन हो जाए तो ये असंभव है। प्रभु तू हमें जिस स्वाद के लिए हमें तूने धरती पर लाया है, चुना है, तो हमें वो स्वाद बना, वो पूरा स्वाद भर के प्रभु जी जहां पर भी तू हमें इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु जी, वो हम पूरे ईमान के साथ इस्तेमाल हो सके। प्रभु जी खुदावन तू हमें इस लायक बना प्रभु जी, और हमें से हर एक को प्रभु जी तू ऐसी आशीष दे, ऐसे दान वरदान से भर कि ताकि प्रभु जी हम इस संसार के अंधकार भरे हुए समय में ज्योति के समान चमके प्रभु जी, और भटके हुए को रास्ता भी दिखा सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, और आगे के सारी बातों को आप सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी सफाई कर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे, वे सदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और
इसी वचन 16। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोड़ता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट की भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा को भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भागता है, तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पल्ले यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं, सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। यहोवा की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का श्रोता है, परंतु मूर्खों को शिक्षा देना मूर्खता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं, और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार पर चलाता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पना करता है, और ओठ दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को बस में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। धन्यवाद का गीत। उस दिन तो कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ, और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार करो, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझमें महान है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज का जो वचन है
क्या है? धन्यवाद का गीत। धन्यवाद का गीत हम जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि धन्यवाद होता क्या है दरअसल में। यदि किसी ने हमारा कोई काम कर दिया, ये सांसारिक रीति बता रहा हूं कि किसी ने कोई काम कर दिया, तो जहां फीस है वहां पर हम क्या करते हैं? फीस पे करते हैं, है ना? और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके बदले में हम ना कोई कीमत नहीं चुका सकते हैं। या तो क्या होता है, इस संसार के नजर में उन कामों का कोई कीमत नहीं है, और या नहीं तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा है ना कि हम नहीं दे पाते। हम देने में क्या है? अक्षम है। तो उस काम के बदले में हम क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहां पर जो है, ये धन्यवाद है आत्मिक, यानी कि परमेश्वर का धन्यवाद करना। परमेश्वर जितने उपकार हमारे जीवन में करते हैं, जन्म से लेकर के और मरण तक, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितने उपकार हमारे ऊपर किए जाते हैं। तभी हम जाके बचते हैं, तभी हम जाके संभल के चल पाते हैं। और उसके उपकारों को जो है ना, मुझे लगता है कि जीते जी तो बहुत कम ही लोग होगा जो शायद कुछ थोड़ा बहुत समझ पाए। क्योंकि जितना एक फिजिकल वर्ल्ड में होता है ना, मतलब जो भौतिक दुनिया है जिसमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, एक शाब्दिक संसार है, उसमें जो होता है, जो हम होते हुए देखते हैं, इसमें भी हम सारी बातों को नहीं देखते हैं कि परमेश्वर ने किसके मन को हमारे प्रति बदला, किसके मन को हमारे प्रति कठोर किया, किसके मन को हमारे प्रति नरम किया, हलीम किया, और किसके दिल में हमारे प्रति हमदर्दी उपजाई। कौन सा काम था जो हमारे लिए अटका हुआ था? ऐसे हजारों लाखों अनगिनत हैं जो परमेश्वर हर दिन हर पल हमारे लिए करते हैं। उसकी गिनती भी नहीं है। हम तो खाली ये देखते हैं कि सामने में क्या हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितनी शक्तियां लगी है, ये वैसे है। मैं एक उदाहरण के द्वारा बताता हूं कि जैसे स्टेज पर हम देखते हैं कुछ कलाकार होते हैं जो एक नाटक करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम में से, मैं खुद भी अगर कहूं तो मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूं कि उसके पीछे कितने लोगों का मेहनत होता है। किसने कहानी लिखी, किसने डायलॉग बोलना सिखाया कि कैसे बोलना है, किसने एक्शन सिखाया, किसने म्यूजिक दी, म्यूजिक में कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने लोग पर्दा और वो सीनरी बनाने में थे। मतलब कहने का मतलब कि उसका गिनती नहीं है। लेकिन लोग ताली कब किसके ऊपर बजाते हैं? जो स्टेज पर सामने दिखता है। 2, 4, 10, 20, 50 जो कलाकार होते हैं, उसके एक्शन पर ताली बजाते हैं, उसके बोलने पर ताली बजाते हैं। तो लोग केवल उसी को जानते हैं, उसके पीछे वाले को नहीं जानते, जबकि उसके पीछे वाले बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वो घंटे घंटे, महीने महीने तैयारी करते हैं, तब जाके वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जितने का भी परफॉर्म होता है वो होता है ना। इसी तरह से हम सिर्फ कामों को होता हुआ देखते हैं ना, तो हम समझते हैं कि अरे वाह, हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े होशियार हैं, देखो हमने फलना को मना लिया, फलना को ये कर लिया। देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मनुष्य कुछ कर सकता और सब कुछ कर सकता, तो इस संसार में ना कोई भी उदास न होता, कभी कोई भी निराश नहीं होता, जीवन में कोई टूटता नहीं, कोई सुसाइड नहीं करता। आप सबसे बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ पहचान, सुसाइड कब करते हैं? आप देखो ना, मैं कह रहा हूँ जो ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं।
लेकिन परमेश्वर हमें उन तमाम परिस्थितियों से बचाते हैं, तभी हमारा चेहरा क्या है, चमकता रहता है। हालेलुया। तो ऐसे ही जब बड़े बड़े काम हमारे जीवन में होता है और उन कामों को हम पार कर जाते हैं, उन सागरों को पार कर जाते हैं, तब क्या होता है? क्या हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं क्या उसके बदले में? हम हैं किसी लायक जो दे सकें? संसार में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके बदले अभी हमने बात करी कि हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि या तो उनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि हमारे पास देने के लिए होता नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू सर, या फिर उसकी कीमत लगाई नहीं गई है क्योंकि वो वस्तु नहीं होता है, वो ऐसी सेवा होती है जो किसी ने हमारे लिए किया है। हालेलुया। तो ऐसे ही के बाद कहते हैं प्रभु का वचन कि उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। शांति कब आती है? हम जानते हैं। हालेलुया। शांति कब आती है? शांति आने से पहले तूफान से होकर के गुजरना पड़ता है। एक साधारण एक कहावत है कि तूफान से पहले भी शांति होती है और तूफान के बाद भी शांति होती है। लेकिन तूफान से पहले की शांति जो है ना वो अस्थिर है, लेकिन तूफान के बाद जो शांति आती है ना वो ज्यादा अस्थायी होता है। तो उन तूफानों से होकर के गुजरना पड़ता है। आप देखो, जो प्रभु परमेश्वर ने जिन इजरायलियों को चुना था उनको वायदे के देश में पहुंचाया जहां उन्होंने शांति पाई, समृद्धि पाई और परमेश्वर के हर एक आशीषों को बढ़ चढ़ के पाया। लेकिन उससे पहले 430 साल गुलामी झेलना पड़ा उनको। पीढ़ी दर पीढ़ी, कितने पीढ़ी बीता होगा 430 साल में? कितने बच्चों को मौत के घाट उतारा गया, कितने लोगों को उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे होंगे, हम कल्पना नहीं कर सकते। और उसके बाद भी आप देखो, जो 40 साल है ना, किस तरह से, किन परिस्थितियों में उन्होंने यात्रा करी और तब वहां पर पहुंचाए गए यरदन नदी के पार। हालेलुया। तो उसके बाद वो उस स्थिति में पहुंचे कि जब वो पूर्ण रीति से शांति पाए और तब उनका धन्यवाद, पूरा धन्यवाद जो है मन से वो देते होंगे। हालेलुया। हालांकि धन्यवाद देने के लिए खाली वही नहीं था, धन्यवाद देने के लिए पहले भी परमेश्वर ने बहुत ऐसे काम किए और हमारे जीवन में भी करते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध जो 430 साल तक था, हालेलुया, और उसके बाद भी 40 साल में भी हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमेशा क्रोध करने वाला नहीं है। वो एक तो क्रोध भी विलंब से करता है, मतलब देर से करते हैं क्रोध, क्योंकि वो धीरज धरने वाले परमेश्वर हैं। तो बहुत देर से वो क्रोध करते हैं। जब देख लेते हैं कि अब ये मन बदल नहीं रहा है, अपने चाल चलन को ठीक नहीं कर रहा है, तब वो क्रोध करते हैं। और क्रोध भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा क्रोध ही किए रहेंगे, उनका क्रोध फिर शांत भी होता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब नूह के दिनों में, जब उन्होंने धरती को खत्म करने का निश्चय कर लिया, सब कुछ खत्म भी कर दिया, लेकिन फिर भी अपने पवित्र जनों को बचा के रखा और उन्होंने बोला, जो अब मैं पछताता हूं, अब मैं पश्चाताप करता हूं, अब मैं फिर से जल पर नहीं लाऊंगा। हालेलुया। तो उसके बाद क्या करते हैं परमेश्वर? फिर शांति देते हैं, फिर शांति बहाल करते हैं हमारे जीवन। हालेलुया।
यहाँ पर क्या कहते हैं कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। हम ये भली भांति जानते हैं कि हमारा जो उद्धार है वो केवल परमेश्वर है। परमेश्वर ही उद्धार करते हैं, परमेश्वर ही पूरा छुटकारा देते हैं, और लेकिन उसके लिए भरोसा रखना पड़ता है परमेश्वर के, क्योंकि कई बार जो है ना ओवर द नाइट, यानी कि एक दिन में जो है चीजें बदलती नहीं है, बड़ा समय लगता है, बिगड़ने में भी समय लगता है, कई बार बिगड़ तो एक पल में भी जाता है, लेकिन ज्यादातर चीजें बिगड़ने में समय भी लगता है, इसी तरह से बनने में भी समय लगता है। तो परिस्थितियां बदलने तक हमें क्या करता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। और ये हम मान के चलें कि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि हे इज़राइल सुन, तेरे बीच में कोई पराया ईश्वर न हो। हालेलुया। तो पराया ईश्वर को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ईश्वरों का भी ईश्वर है। हालेलुया। इसीलिए वो हमारा उद्धारकर्ता हो गया। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। क्या कर रहा है, जब अस्थाई शांति जीवन में आती है, आप देखो निर्गमन की किताब में लिखा हुआ है कि जब मूसा ने वहां अपने खुफिया लोगों को भेद लेने के लिए कनान देश में कि जाओ देखो कि वहां पर जो है क्या है परिस्थिति, तो वहां उन्होंने अंगूर का एक गुच्छा वापस जब आए तो तोड़ के लेते आए, उसको एक लाठी के सहारे अंगूर के गुच्छे को उठाया था और 2 लोगों ने मिलकर उठाया था। उस समय लोग भी बड़े बड़े होते थे, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। आप कल्पना करिए जो कितना बड़ा अंगूर का गुच्छा रहा होगा जो 2 लोगों ने लाठी में उठाया होगा। तो परमेश्वर ने जो बोला है कि मैं तुझे ऐसा देश दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती होगी, तो वही है। इतनी आशीष थी और आज भी है इजराइल के ऊपर आशीष। आप देख लो नजर उठा के, आज भी उन्होंने आशीष का 12 बांध रखा है। वही आशीष हमारे लिए भी है। हालेलुया। क्योंकि हम आशीषों के लिए ही चुने गए हैं। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। उद्धार का सोता, यानी कि प्रभु ने उस सामरी स्त्री से क्या कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा, उस जल को जो भी पीता है उसके अंदर से जल के सोते फूट पड़ते हैं और वो कभी भी फिर प्यासा नहीं होता है। और जगह जगह परमेश्वर ने इस बात का आश्वासन दिया है कि तुम मेरे स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की वस्तुएं तुझे अपने आप ही मिल जाएगी। हालेलुया। हमें खोज कर क्या करना है, स्वर्ग के राज्य की खोज करना है कि हमारे जीवन में स्वर्ग का राज्य आए, हमारे जीवन में पवित्रता आए, हमारा जीवन ऐसा हो कि जो उस खुदावंत को भाए। जिसको भी परमेश्वर के मन में जो भा जाते हैं तो परमेश्वर उसके ऊपर अपने आशीषों का आसमान खोल देते हैं, लेकिन पहले जांचते हैं। हालेलुया। आप देख लो जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, जिनको परमेश्वर ने जितना ज्यादा आशीष दिया है ना, वो उतने ही ज्यादा जांचे दी गए, उतना ही ज्यादा शुरू में दुख भी उठाए हैं, लेकिन बाद में जब आशीष का ढक्कन खोला गया, दरवाजा खोला गया, तो उनके जैसा कोई नहीं था। अय्यूब के विषय में भी हम पढ़ते हैं, दाऊद के विषय में पढ़ते हैं,
और न जाने कितने राजा हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे लिए उद्धार के सोता रखा गया है, जिसमें से हम आनंद का जल भरते हैं और भरते रहेंगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। हालेलुया। हालेलुया। आपको कितना उदाहरण मैं खुद दे सकता हूं। मैंने कई वचन को ना एक तरह से देखो, कहता है वचन कि प्रभु तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना, है ना, वचन कहता है ना। लेकिन मैंने कितने बार जो है ना जांचा है परमेश्वर को। जांचना मतलब परीक्षा ही लेना हुआ, लेकिन मैंने देखा है कि परमेश्वर ने इस तरह से काम किया है। अभी अगर वो बातें बताने लग जाओ ना तो पता नहीं ये विषय बहुत ही लंबा हो जाएगा। आज और हर समय मैं देखता हूं कि किस तरह से परमेश्वर सोच से बढ़ के काम करते हैं। इसी यशायाह के अंदर लिखा हुआ है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे कि तू जाने कि मैं तेरा बुलाने वाला परमेश्वर हूं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं जब ये वचन पहली बार पढ़ा ना, तो क्योंकि कई लोग ये प्रचार करते थे और हमने सुना कि धन क्या है, हमारे पुरखों से मिलता है। तो पुरखों से तो हमें धन मिला नहीं, हमने गवाही में बता ही दी क्या मिला, और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, लूट मार तो हम करते नहीं है, ना कर सकते हैं। छीना झपटी या छल कपट हमें आता नहीं है कि हम किसी से छल कपट से ले लें, तो फिर तो परमेश्वर ही देंगे ना कहीं से, है ना। हमने देखा कितने बार ऐसा हुआ है, बच्चे का बर्थडे है, हमारे पास जो है कुछ भी नहीं है, हम सोच रहे हैं बैठ के कि क्या करेंगे, कैसे होगा। मतलब ऐसे टाइम पर ही जो है क्या हो जाता है हमारे जीवन में। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, जो ऐसे ऐसे जगह से ना पैसे आ जाते हैं ना हमारे पास, ये बातें पता नहीं कहने लायक है नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल ने कहा, मैंने बताया कि हम सोच नहीं सकते हैं। असंभव जो बोलते हैं ना, असंभव जैसे है वैसे जगह से मिलता है और हमारा काम करता है। हमने देखा परमेश्वर सचमुच में ऐसा ही है। तो उसके बाद क्या करेगा अभी? उस परमेश्वर का स्तुति ही करेगा ना, धन्यवाद ही करेगा ना कि परमेश्वर सचमुच में तू महान है। और लिखा है कि यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। चुप नहीं रहना है, जब भी मौका मिलता है तो हमें बोलना है। सच बोलने में हमें कोई शर्म नहीं है। हालेलुया। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। वही बात है, भजन गाओ क्योंकि उसने प्रताप में काम किए, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हालेलुया। ये सियोन में बसने वाली तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। अब देखिए क्या कर रहा है कि हे सियोन में बसने वाली तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा। सियोन क्या है? हमें किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है कि सियोन पहाड़ को हम ढूंढने जाए। जैसे है ना माउंट सिनाई, हम सुनते हैं ना, वो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। और केवल वही परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर यहाँ भी है, वहां भी है, हर जगह है, हमारे भीतर है।
लेकिन वो बहुत ऊंचे पर है। इसका मतलब यही है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तो हमारा जो जीवन, हमारा जो घर जो बसा हुआ है वो यीशु नाम के पहाड़ पर बसा हुआ है, वही है सिय्योन पर्वत। और जो यीशु नाम के पहाड़ पर बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। कहाँ महान है? हमारे जीवन में महान है। अभी हमने एक बात बताई ना, एक एग्जाम्पल बताई ना, इसी तरह से हजारों एग्जाम्पल होते हैं हमारे जीवन में। तो महान है हमारे साथ। और हमारे साथ होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबर है। हमारे बराबर, हम उसके बराबरी में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे साथ का मतलब है कि उसका जो आशीष का हाथ है, जो आशीष का बारा है, वो हमारे जीवन में बंधा हुआ है। और उसकी नजरें जो है ना हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती है कि हम क्या करते हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा सावधानी से चलने की जरूरत होती है। और जो महान है उसको हम कभी भी नीचा करने की कोशिश न करें, क्योंकि हमारे कामों के द्वारा ही वो नीचा ऊंचा होता है। अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो हमारे कामों से उसकी बदनामी होगी, फिर हम उसका दंड पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को जांचना है, हमेशा अपने आप को जांचते रहना है कि कहीं हमसे ऐसा कोई काम ना हो जिससे परमेश्वर के नाम पर बट्टा लगे, क्योंकि वो महान है और वो हमारे लिए उस स्वर्ग से उतरा नीचे कि ताकि हम जो नीचे पड़े हुए थे वो हमें उठा सके। अब यदि कोई गड्ढा में गिरा हुआ है तो उसको उठाने के लिए तो गड्ढा में ही उतरना पड़ता है ना। वैसे ही वो नीचे आया कि ताकि वो हमें उठा सके। तो हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें और ऊंचे स्वर से जय जयकार करें कि ताकि वो हमारे जीवन में हमेशा महान बना रहे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर और पवित्र वचन के लिए और इस मधुर वचन के लिए, जो हमारे लिए जीवित है, रास्ता दिखाने वाला है और हमारे लिए आनंद को भरने वाला है, हमारे लिए बल को भरने वाला है और बुद्धि को देने वाला है और हमारे जीवन में आशीष के स्रोतों को रखने वाला परमेश्वर है, जिसने रखा है हमारे जीवन में उस आनंद के सोते को, कि ताकि हम उस आनंद के सोते में से जब चाहें तब उसमें से ले सकें। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। ये वचन हम सबके जीवन में हमेशा प्रभावी रहे, हमेशा काम करे और बहुतायत से काम करे, बहुतायत की आशीष बन करके हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे पीढ़ी के जीवन में काम करता रहे। और जहां भी हम काम करते हैं, जहां भी हम जाते आते हैं, जिससे भी मिलते जुलते हैं, उन सबके जीवन में हमारे पांव रखने से, हमारे कदम रखने से, हमारे हाथ पर आने से आशीष आए और हमारे जीवन जो है एक आशीष का सोता है, ये प्रकट हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।